इमेज की लोकेशन सही नहीं डाली होगी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। सर सर मैं सर मतलब W3 हमारा वेबसाइट, हेलो। सर अगर मतलब कोई वेबसाइट है जिसका मतलब हमने कोड लिखा, उसको जिस फाइल में सेव कर रहे हैं, क्या उसी फाइल में ही मतलब हमारा इमेज होना चाहिए या अदर फाइल में भी हो सकता है? देखो, तुम कहीं भी सेव कर सकते हो, बस उस इमेज की लोकेशन जो होनी चाहिए ना, वो तुम्हें यहाँ जी पे सर। सोर्स फाइल में डालना पड़ेगा, समझे? इस डबल इन्वर्टेड यस सर। कॉमर्स सेमीकोलन के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा, ठीक। और सर अगर मतलब हमारा कंप्यूटर ऑफलाइन हो जाए, तो क्या मतलब हमारे वेबसाइट पे मतलब वो इमेज दिखेगा? अगर तुम्हारी इमेज जो है कंप्यूटर में सेव है तो दिखेगा। ओके सर। ठीक, अब मैं टेबल चालू करता हूँ। सर मैंने सर उठा करके सर W3 स्कूल से कॉपी किया, फिर भी नहीं कर रहा सर। W3 से? अच्छा, क्लास ओवर होने पे, है ना, जब मैं पढ़ा लूंगा, यस सर। या तो ग्रुप पे डाउट पूछ लेना, ग्रुप पे भेज देना, है ना, कोड अपना, तो मैं बता दूंगा, ठीक। ठीक है सर। या तो तुम क्लास ओवर के बाद रुक जाना, मैं तुम्हें देख लूंगा हाँ, क्या दिक्कत है। फिर मैं टेबल पढ़ा दे रहा हूँ। देखो, जो ये एक टेबल बनाएगा तुम्हारा, टेबल में जो पहला ये TR जो होता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है ना, और ये टेबल के अंदर TH होता है, ये हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, समझे? उसी तरह टेबल के अंदर हमारा TD होता है, ये ये टेबल रो का डेटा रिप्रेजेंट करता है। मतलब टेबल रो 1, TR ये जो है, ये रो 1, इसके अंदर टेबल की हेडिंग, मान लो मैंने लिख दिया रोबोटिक्स क्लब, तो ये हेडिंग हो गई। अब ये आया तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट रो, है ना, और एक सेकेंड होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। तब तक सबको बोल दो ज्वाइन कर लें, शायद मैकेनिकल वालों की क्लास ओवर होगी, उन्हें भी एक बार बता दो। राम अनुज, अगर तुम फ्री हो तो अपना कोड ग्रुप पे भेज दो, तो जिस स्लॉट में भी हो तुम, जिसका इमेज शो नहीं हो रहा था। सर चालू कर आलोक रहा आलोक पांडे सर हैं। हूँ। सर आलोक पांडे थे वो, उनकी प्रॉब्लम थी सर। आलोक ओके यस ओके, सर। पांडे। चलो मैं क्लास चालू कर रहा हूँ, उसको बाद में देख लूंगा। फिर रोबोटिक्स क्लब, ये टेबल डेटा मतलब रो, सेकंड पहली रो में क्या आ गया, रोबोटिक्स क्लब, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें 1 डाल दिया मैंने, मान लो, है ना। उसके बाद फिर सेम कॉपी किया, इसमें मैंने फिर RC सेकेंड ईयर टीम की मेंबर का नाम है, मैं वो डाल दे रहा हूँ। अब ये एक रो बन के आ गया, एक रो में पहला जो कॉलम होगा उसमें होगा 1, सेकंड कॉलम में प्रज्ञा, थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रिकल। उसी तरह एक और रो बनाते हैं हम लोग। पहले कॉलम का डेटा 2, इसमें सेकंड कॉलम का डेटा, थर्ड कॉलम का डेटा, ये एक और रो बन गई। अब ये हुआ तुम्हारा थर्ड थर्ड रो, मे बी फोर्थ रो होगी। पहले रो में रोबोटिक्स क्लब था, इसमें एक डेटा और लिख लेता हूँ बस, लास्ट। ओके, अब ये मैंने 4 रो बना दी, अब उसको सेव करके क्रोम पे खोलता हूँ, ब्राउजर पे। तो देखो ये टेबल तो बनी, देखो पहली रो पूरा रोबोटिक्स क्लब लिया,
सेकंड रो में 1 प्रज्ञा इलेक्ट्रिकल, सेकंड नितेश ईसी, थर्ड अक्षत आईटी। पर ये टेबल का फॉर्मेट नहीं हुआ। अब इसको हम लोग प्रॉपर मतलब टेबल फॉर्मेट में लाएंगे। तो टेबल में अगर हम लोग बॉर्डर लिख देंगे तो इसमें एक बॉर्डर बन के आ जाएगा। ये देखो बॉर्डर। पर देखो अगर देखा जाए तो इसमें जो रोबोटिक्स क्लब है ना तुम्हारा, वो फर्स्ट कॉलम ले रहा है, मतलब 2 कॉलम को क्या छोड़ दे रहा है। इसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हाँ बोलो। हेलो। सर, थोड़ा फंट को बिग कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई लैपटॉप में देख रहा होगा तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी साइज को। ओके, अब सो रहा है। यस सर। तो अब देखो ये रोबोटिक्स क्लब तुम्हारा जो है 3 कॉलम ऑक्युपाई कर लिया। तो जहाँ पे एक पहले 1 कॉलम ऑक्युपाई कर रहा था, 1 की जगह 1 प्रज्ञा इलेक्ट्रिकल, ये 3 कॉलम है। 1 प्रज्ञा और इलेक्ट्रिकल, 1 2 3। तो रोबोटिक्स क्लब ये 3 कॉलम ऑक्युपाई कर ले रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन। ओके। अब अगर हम लोग चाहें, जैसे ये जो बॉर्डर दिख रहा है तुम्हें, इसमें डबल लाइन दिख रही है ऊपर, इसको हम लोग सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये घेर में रखा, ये घेर में है। अच्छा तो इसी का ही होगा, ऐसे ही तो। हाँ हाँ। ये देखो अब हमने सेल स्पेसिंग यूज कर दी तो डबल लाइन गायब हो गई, सिंगल लाइन आ गया। एक बार टेबल का फॉर्मेट हो गया। तो अगर एक एक होता है 2 स्पैन, अगर 2 स्पैन यूज कर दोगे तो 2 जितना रो तुम चाहते हो उतना रो ऑक्युपाई कर लेगा। ये देखो मैंने इसमें 1 पे 2 रो स्पैन दिया तो इसने 1 वाली रो और 2 वाली रो दोनों ऑक्युपाई कर ली। तो किसी को डाउट है टेबल में अभी भी? सर जब मैं टेबल बना रहा हूँ तो नहीं आ रहा सर। क्या हुआ? सर जब मैं टेबल बना रहा हूँ तो 1 2 3 लिख के नहीं आ रहा। 1 2 3 मतलब तुम टेबल बना रहे हो, इसमें 1 2 3 ऐसा लिख के नहीं आ रहा है। तो तुम यस सर। टेबल में डेटा नहीं डाल लोगे ना। ये देखो मैंने टेबल में डेटा डाला है, एक रो बनाई, उसमें टीडी रो में डेटा डाला 1। देखो सेकेंड रो में डेटा डाला 2, थर्ड रो में डेटा डाला 3। तुम भी बनाओगे तुम्हारे में भी आएगी। लिस्ट, किसी को लिस्ट में डाउट है? नो सर। नो सर। ओके। तो मैं 2 टैग कल भूल गया था, एक वीडियो टैग और एक ऑडियो टैग, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। होता है वीडियो टैग, इसको वीडियो टैग वीडियो से रिप्रेजेंट करते हैं, वीडियो टैग। इसमें क्या होता है, वीडियो में भी एसआरसी लिंक होती है। एक वीडियो डाल दो, मान लो मैंने शायद एक इसमें एक वीडियो लगा कर सेव करके रखी है, MKB फाइल है ये। अगर मैं क्या कहते हैं इसका कॉपी पाथ करूं, ऐसे भी चलता है, पर मैं सिंपली बताऊंगा। और विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर लेता हूँ। इसमें होता है कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है, मतलब जैसे कि वीडियो चले तो उसमें कंट्रोल कर सको तुम उसको वहां पे। तो देखो ये वीडियो आई, अब इसको तुम्हें पूरा कंट्रोल है, जैसे तुम्हारे मीडिया प्लेयर में आता है वैसे पूरा कंट्रोल है। अब अगर तुम चाहो तो इसके कंट्रोल को हटा दो, ऑटो प्ले कर दो।
तो अपने आप चलने लगेगा। ये देखो यहाँ कंट्रोल चलेगा भी, अपने आप चलने लगा। एक होता है ऑटो प्ले म्यूटेड, मतलब वीडियो चलेगी पर आवाज नहीं आएगी। अभी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ऑटो प्ले है। सेम इसी तरह होता है ऑडियो टैग, बस उसमें तुम्हारा क्या होता है कि यहाँ पे जो सोर्स लेंगे उसमें तुम ऑडियो की लिंक डाल दो, और कुछ नहीं होता है उसमें। मेरे पास ऑडियो सेव नहीं, दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे बस जैसे सोर्स है उसमें तुमने वीडियो की लिंक डाली, वहाँ पे ऑडियो की लिंक डाल देते हैं। ओके, अब मैं एसवीजी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको फॉर्म पढ़ाया जाएगा। एसवीजी क्या होता है? एसवीजी स्टैंड फॉर लेवल वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब ग्राफ जैसे ग्राफिक्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए होता है ये, विद द हेल्प ऑफ HTML। ओके, कोई जानता है पहले से एसवीजी के बारे में? ये है रिस्पॉन्स दो, कोई जानता था? यस No, नो sir. नो सर, नो सर। नो सर। ओके ओके, No, तो sir. आज एसवीजी सिखाते हैं। तो एसवीजी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एसवीजी टैग से ही। ओके, जो Yes, sir. एसवीजी टैग होता है सर उसको एक बार इसका यूज बता दीजिए, फिर से एक बार इसका यूज बता। जैसे ग्राफिक्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स में बता रहा हूँ यूज तुमको। ग्राफिक्स जस्ट लाइक rectangle, circle, star, any graph, it's just a rectangle, star, okay, square, just graphics, shapes. Okay, ओके सर। तो मैंने इसको मान लो विड्थ दे दी, तो मैंने विड्थ दे दी 50%। 50% समझ लो, मतलब 50% मतलब स्क्रीन का तुम्हारा 50% विड्थ ले लेगा वो। हाइट दे दी मैंने इसको 500 पिक्सल। हाइट हाइट अगर मैं इसको 50% दूंगा ना, तो मान ली साइट है तुम्हारी, अगर इसको इंस्पेक्ट करोगे तुम, तो देखो HTML तुम्हारा कितने दूर में है, पूरे स्क्रीन को नहीं कवर कर रहा है, सिर्फ 75% में कवर कर रहा है। तो इस 75% का 50% वो हाइट ले लेगा, मतलब यहाँ तक लेगा। ये नहीं कि पूरी स्क्रीन का स्क्रीन का 50% लेगा, वो तुम्हारा HTML कोड का 50% लेगा। जहाँ तक HTML कोड है तुम्हारा यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ या मतलब 50% हॉटस्टार के अप्रॉक्स लेगा वो। तो हाइट मैंने 500 पिक्सल दे दी है। अभी जो एसवीजी होता है ना, इसको तुम अगर देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो तुम्हें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको शो करने के लिए, मतलब जस्ट ये हिडन होता है, इसको शो करने के लिए मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगा स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में, जो मैं CSS पढ़ाऊंगा। बस शो करने के लिए अभी मैं लिख देता हूँ, उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ पिक्सल सॉलिड रेड, जिससे आपको पता चल जाए, सो जाए कि एसवीजी मतलब कितनी विड्थ ले रहा है। ये देखो, तो ये इतनी विड्थ ले रहा है तुम्हारी यहाँ पे। ये भी देखो, इनलाइन लाइन ब्रेक नहीं की तो मैंने इनलाइन टैग कार्ड, ये जस्ट वीडियो के बगल में आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दूँ, नीचे आएगा, ये देखो नीचे आ गया। अब इसमें अगर मान लो हमें एक सर्कल बनाना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल, और उसकी रेडियस जो होगी, मान लेते हैं अभी रेडियस मैं उसको ले लेता हूँ 60। CX जो होगा वो, CX जो R जो एट्रीब्यूट है तुम्हारा रेडियस है, CX एट्रीब्यूट है ये जो विड्थ और हाइट है एसवीजी की,
उसकी एक्स साइड से डिस्टेंस और सी वाई होगा वाई साइड से डिस्टेंस। ओके यस सर। यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। क्या वो अभी मैंने इसको बनाया कहाँ है, शो होगी, सर्कल शो होगा। ये एक सर्कल मैंने बना दिया मान लो, अब ये शो होगा। ये देखो इसकी एक्स से डिस्टेंस कितनी है 220 और वाई साइड से डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से 150। ओके सर अब रेडियस का कौन सा वैल्यू और 60 क्या सेंटीमीटर तो नहीं है सर, क्या है ये पिक्सल में है? 60 तुम्हारा पिक्सल मान लो, क्योंकि ये देखो ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस डिस्टेंस तुम्हारी किस में है, पिक्सल में है। वाई एक्सिस डिस्टेंस पिक्सल में है तो रेडियस पे कितना होगा 60 पिक्सल में ही होगा एक तरफ से। ओके ओके सर। यस सर। अभी तुम इसका कलर भी चेंज कर सकते हो फिल यूज करके। फिल मान लो अभी तुमने यहाँ पे फिल कर दिया रेड। ओके और तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिल एट्रीब्यूट से इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो रेड हो गया। और एक होता है स्ट्रोक, स्ट्रोक एट्रीब्यूट से तुम्हारा क्या होगा, सर्कल के साइड साइड में स्ट्रोक्स आ जाएंगे। ये देखो साइड में अगर मैं इसको जूम करूँ तो तुम्हें एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ग्रीन कलर का सर्कल को पेरीमीटर का। यस सर। कि जो इसकी विड्थ होती है मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, मैं विड्थ बढ़ा के दिखाता हूँ। सर तो बॉर्डर भी तो ऐसे ही लगाते हैं ना, तो बॉर्डर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है? बॉर्डर बॉर्डर इसका ऐसे कहाँ लगाते हैं, बॉर्डर तुम्हारा ये हो गया, जैसे बॉर्डर था कहाँ गया ये बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो बॉर्डर ये हो गया ना। उसको तुम अगर स्ट्रोक लगा दोगे तो ऐसे थोड़ी ना बन के आएगा, जिस तरह सर्कल के पेरीमीटर को सराउंड करेगा। उसके लिए बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हाँ सर बॉर्डर रेडियस यूज। तो सर स्ट्रोक में मतलब समझे नहीं सर, स्ट्रोक क्या होते हैं सर? तो जस्ट मेनली तुम्हारा पेरीमीटर के इसके को मैं पहले स्ट्रोक विड्थ बढ़ा दूँ फिर बता रहा हूँ, इससे तुम्हें क्लियर हो जाए, वो मतलब विजिबल हो जाए। देखो ये जस्ट तुम्हारे सर्कल के पेरीमीटर के अक्रॉस एक मतलब एक लाइन ला देगा, उसको बॉर्डर बना देगा, वहां पे स्ट्रोक ला देगा। ये देखो ओके सर समझ गए। अगर बॉर्डर यूज करते तो रेक्टेंगल टाइप में लाता ही है। हाँ उसका फिर बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू यूज करेंगे तब भी मुश्किल हो जाता है फिर उससे लाना। बाद अब मान लो तुम्हें एक और सर्कल बनाना हो, मैंने एक और सर्कल बना दिया, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। इसकी भी रेडियस 60 लेते हैं और ये एक्स 440 कर देते हैं, जस्ट उसके डबल। डिस्टेंस सेम रखते हैं, सब सेम रखते हैं, तो देखना 2 सर्कल आ जाएगा। अरे रिफ्रेश नहीं आ रहा है, एक सेकंड, कुछ गलत लिख दिया होगा। एक इंडेंट कम करिए, ऐसे 2 सर्कल सर्कल में इंडेंट लगा दिया है। कहाँ पे? सर एसवीजी के 3rd लाइन में सर्कल सर्कल दोनों नीचे रहेगा ना, बीच में एक इंडेंट क्यों है? एक सेकंड, सर ओवरलैप हो जा रहा होगा। नहीं नहीं ओवरलैप एक्स क्यों होगा? स्लैश सर्कल का यूज नहीं हुआ है बाद में। रुक जाओ मैं बनाता हूँ। हाँ सर वहां से टाइप करिए, हाँ अब सही हो जाएगा, वहां पे पेस्ट कर दी। इसका भी रेडियस 60 ले लेते हैं और सी एक्स हमारा क्या कहते हैं 440, मतलब 440 पिक्सल डिस्टेंस पे है। सी वाई ऊपर से वाई डिस्टेंस सेम लेते हैं। फिर रेड रेड कलर से फिल करते हैं। सर मैंने सर्कल एक के एक टैब क्लोजिंग बाद टैग होता है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए मे बी हो शो ना हो रहा हो।
अब मे भी शो हो, ये देखो 2 सर्कल आ गया 440 डिस्टेंस पे। ओके सर मैं एक टैब छोड़ करके जैसे आप पहले कर रहे Yes, थे sir. वैसे ही किया था, फिर भी मेरा आ गया सर VS कोड पे। हो सकता है उसमें कुछ आ रहा हो, पर इसमें देखो मतलब ये तुमने टैग नहीं लगाया था, इसके कारण नहीं आ रहा हो। सर अगर पिक्सल लेंथ उतना दे दे कि वो टेबल के ऊपर ओवरलैप करे फिर क्या हो सकता है? टेबल के ऊपर पिक्सल लेंथ, मतलब अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पहले पढ़ लो, फिर टेबल तक पहुंचेगा ही नहीं। अब मान लो अगर ये जो CX दे रखा है ना तुमने, इसको अप्रॉक्स 700 कर दो। 700 पे भी नहीं, और ज़्यादा करते हैं, 1000 करते हैं। थोड़ा सा और, देखो अब सर्कल तुम्हारा पूरा नहीं दिख रहा है, मतलब वो जो सर्कल बन रहा है ना, वो तुम्हारा SVG की विड्थ और हाइट में ही रहेगा, उसके बाहर जैसे वो, अगर तुम उसका विड्थ CX X एक्सिस और Y एक्सिस से डिस्टेंस ले जाओगे तो उतना पार्ट शो नहीं होगा। ये सर्कल अभी चाहो तो पूरा नहीं शो होगा। अगर मैं इसको कर दूं 1500, तो वो पूरा सर्कल गायब हो गया। ओके समझ में आ गया? अब वो टेबल तक पहुंचेगा? यस नहीं पहुंचेगा। थोड़ा सा इसकी विड्थ और कम ले लेते हैं हम लोग। अब अगर रेक्टेंगल बनाना हो तो इसी में रेक्टेंगल में क्या होता है, विड्थ होती है, एक हाइट होता है पैरामीटर, तो उसकी विड्थ ले लेते हैं हम लोग। विड्थ ले लेते हैं तुम्हारा 75 मान लो, और 8 ले लेते हैं अप्रॉक्स, ज़्यादा नहीं लेंगे, कितने 30 ले लेते हैं। अब इसकी भी X और Y एक्सेस से डिस्टेंस होती है, तो उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, Y एक्सेस की डिस्टेंस को Y से करते हैं। मैंने ले लिया 200, हाँ अप्रॉक्स 200 ले लेते हैं। अब एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। ये देखो, इस रेक्टेंगल को भी तुम फिल कलर से, क्या कहते हैं, और स्ट्रोक से इसमें भी चेंज कर सकते हो। फिल कलर से यूज करके इसमें कलर इसका कर देते हैं रेड, और स्ट्रोक करा के देखते हैं एक बार। ये देखो इसमें भी स्ट्रोक आई है, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं। देखो इसमें भी आ गया। अब अगर तुम चाहो तो इसमें एक और नीचे सर्कल बना सकते हो, तो एक तरफ से पूरा सेप टाइप का आ जाएगा, ग्राफिक्स टाइप का जनरेट हो जाएगा, मतलब एक सेप टाइप का तुम्हें लगेगा थोड़ा। सर हम्म सर ये एसवीजी कोई एरिया होता है क्या वेब पेज पे जो हम लोग अपने हिसाब से बना के उसमें एडजस्ट करते हैं चीजों को? हाँ, मतलब एक तुम्हारा SVG एक इतना हिडन एरिया होता है, मतलब देखो तुमने बॉर्डर बनाया है तब SVG यहाँ पे शो हो रहा है, तो वरना हाँ, SVG तुम्हें शो ना होता। ये एक मतलब एरिया को ऑक्युपाई कर लेगा उतने विड्थ और हाइट हाँ, का, अब जिस और कुछ उसी के करेंगे अंदर तो तुम ग्राफिक्स बना सकते हो। अब बोलो। सर मतलब अगर एसवीजी यूज कर लिए फिर उसके बाद अब पूरा वेब पेज में कुछ मॉडिफाई करेंगे तो उस एरिया में वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब कर सकता है अगर एसवीजी प्रेजेंट हुआ वहां पे तो। मीन्स कहना क्या चाह रहा हूँ? सर कहने चाह रहे हैं मतलब जैसे पर हम लोग एसवीजी नहीं रहेगा तो कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो नॉर्मल वो आता जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए बीच में एसवीजी प्रेजेंट हुआ कहीं पे, हम्म। विजिबल तो होगा नहीं तो वो उसको ब्लॉक करेगा, आगे से हाँ हाँ लिखेगा। हाँ, मतलब उतना तुम अगर तुम टेबल बना रहे हो तो स्पेस नहीं ऑक्युपाई करेगा जहाँ पे SVG है तुम्हारा। ठीक है सर, समझ गया। एक और सर्कल बना देते हैं, फिर SVG एंड करते हैं, उसका फॉर्म पढ़ाया जाएगा।
इसका रेडियस छोटा देता है जैसे कि शेप टाइप का बने। एक शेप टाइप का पूरा ही जनरेट हो जा रहा है आपका एसवीजी, और इसकी वेट कम कर देते थोड़ा और। अब अगर तुम चाहो ना, बताता हूँ, तो इस जो एसवीजी बना है इसको तुम क्लिक करो तो तुम ट्रिपल एमयूटी की साइट पे भी जा सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, ये एसवीजी को तुम स्टाइल करके इसको बटन भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस ये ग्राफिक्स बन गया, इसका कोई यूज नहीं है। की साइट की लिंक कॉपी करते हैं, जैसे तुम एसवीजी पे क्लिक करोगे देखो ट्रिपल एम की साइट पे पहुंच गया। ओके, अब इस एसवीजी में भी तुम चाहो तो सर्कल में भी यहाँ पे ये सर्कल है, तुम बिना क्लोज करो, इसमें गूगल की लिंक कॉपी कर लेते हैं हम लोग। मैं ऐसा कॉपी किया तो अपने आप से ना ही लिखा करो। एक सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर तुम अंदर लगा रहे हो एंकर टैग तो वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज नहीं किया है। ये देखो, अब फर्स्ट सर्कल क्लिक करोगे तो तुम गूगल में पहुंच गए। ओके, तो मतलब एसवीजी का बस बेसिक यूज यही था कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, ग्राफ में बेसिक वेक्टर्स ग्राफ बनाने में यूज आते हैं। उससे तुम बटन बना सकते हो, मतलब मान लो सर्कल का यूज बटन में कर सकते हो, स्टाइलिंग में कर सकते हो वेब पेज की। ओके, तो किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ ले। सर एसवीजी जो बॉर्डर है उसको सर्कल बना सकते हैं। सर्कल मतलब कहाँ पे लिखे सर्कल की सर्कल बन जाए। सर्कल जो एसवीजी का बॉर्डर है, जी एसवीजी कहाँ पे है, एक सेकंड, ये इसको अगर थोड़ा सा एक आता है तुम्हारा कॉलम तुम्हारा स्टाइल करने में, बॉर्डर रेडियस, उससे यूज करके तुम उसका थोड़ा शेप दे सकते हो। वो सीएसएस में मैं पढ़ाता, पर रुको मैं यहीं बता देता हूँ एक बार जिससे क्लियर हो जाए थोड़ा मोड़ा। सर नॉर्मली जैसे बॉर्डर बनाते हैं क्या यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं बना सकते हैं बॉर्डर इक्वल टू करके बॉर्डर सर्कल। इस पर नहीं, नहीं वैसा नहीं होता है। बॉर्डर रेडियस मान लो कुछ दे देता हूँ 200 पिक्सल, तो तुम्हारा सेव करता हूँ, कोई लिस्ट नहीं। ये देखो इसका बॉर्डर तुम्हारा थोड़ा चेंज हो गया ना, ये रेक्टेंगल चेंज हुआ थोड़ा, थोड़ा सा सर्कल टाइप में आ गया। तो ये तुम्हारा बॉर्डर रेडियस से चेंज होता है। कॉर्नर का जो रेडियस होता है ना, कॉर्नर से रेक्टेंगल का, जैसे टेबल का कॉर्नर से 4, तो इसके रेडियस को तुम्हारा सर्कल थोड़ा चेंज कर देता है। ओके ओके सर। फॉर्म तुम लोग को प्रकृति में पढ़ाएंगी, प्रकृतियों में कंटिन्यू। थैंक यू सर। प्रकृति, थैंक यू सर। Hello everyone. Thank you, sir. Hello everyone. गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सीनियर Am मैम। I audible? Yes ma'am. Good evening, ma'am. Yes, Good evening. Yes, Good evening, ma'am. Good evening ma'am. गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सीनियर मैम। Good evening, ma'am. I am Prakriti Srivastava from BTech IT third year. Good evening.
So फॉर्म्स हम करेंगे, किसी को पता है फॉर्म्स क्या होता है? मैम फॉर्म्स HTML एलिमेंट्स होते हैं जो इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं यूजर से, टाइप लाइक नेम, पासवर्ड और ईमेल एक्सेट्रा। तो जनरल वे में फॉर्म क्या होते हैं, किसी को पता है? प्रकृति मेरी मैं ऐसे मेरा लेमन अभी भी लैंग्वेज में। प्रकृति मेरा अभी भी कंप्यूटर प्रेजेंट हो रहा है। हाँ अभी भी प्रेजेंट हो रहा है मेरे स्क्रीन। नहीं नहीं ओके नहीं। ओके तो लेमन लैंग्वेज में बता दो फॉर्म्स क्या होते हैं। अगर हमें यूजर से कोई भी डेटा या फीडबैक चाहिए तो हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। 1 मिनट में शो कर रही, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। नो मैम। मैम Ma'am. नो मैम। जस्ट अ मिनट, फिर से चेक करते जस्ट मिनट। हैं। इट इज विजिबल नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। तो यस मैम। फॉर्म क्रिएट किया है, दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। तो अगर हमें यहाँ पे अपना नाम, ईमेल कुछ भी डालना है तो हम यहाँ एंटर करके ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो ऐसा फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे HTML में? ऐसे फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए वी यूज फॉर्म टैग। तो सब लोग एडिटर खोल रखे हो? यस मैम। यस। Okay. So putting the title forms. HTML में ऐसे फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए वी यूज फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज होता है एंड देन अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट टैग का यूज होता है। इनपुट टैग। अब इनपुट, इनपुट में क्या लेना है? लाइक अगर हम इनपुट लेते हैं, कोई भी हमें किसी का नाम लेना है इनपुट में, सो इनपुट और नाम है एक टेक्स्ट टाइप, तो उसका टाइप हम टेक्स्ट लिख देंगे। नेक्स्ट नेम। हम आपका नेट थोड़ा लैग कर रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Lag स्क्रीन कर थोड़ी रहा है। लैग कर रही है। यस मैम। Maybe the network issue. Just a minute. अभी भी हो रहा लैग? आयुष? पता चलेगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो हो रही रहा है है। अभी भी? स्क्रीन प्रेजेंट ठीक हो है रही ठीक है। है। तो Yes, अगर ma'am. हम ये सेव करते हैं, तो अगर हम ये सेव करते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम क्लिक किए तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है, सबको दिख रहा है? एक टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, अपना नाम या किसी का भी नाम डाल सकते हैं। पर ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर को कैसे पता चलेगा कि इस बॉक्स में क्या भरना है? तुमने साइट बनाई है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या भरना है, लेकिन जो भी विजिट करेगा उसे तो पता नहीं है। तो इसके लिए लेबल टैग का यूज होता है। हम लेबल लिखेंगे। मैम आपकी स्क्रीन अभी भी लैग कर रही है। 1 मिनट।
प्रकृति मैम की स्क्रीन लैग कर रही है तो मैं ही पढ़ा देता हूँ। ओके ओके यस सर। सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके। यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके देखो, फॉर्म टैग जो होता है तुम्हारा, फॉर्म टैग नेम से रिप्रेजेंट होता है। ओके इसमें जैसे हम लोग टेबल यूज कर रहे थे ना, वो टेबल का यूज करके भी हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। बहुत इजी पड़ता है उससे। टेबल क्रिएट किया और इसका जो पहला रो एलिमेंट है, जैसे प्रकृति मैम ने लेवल के बारे में बताया था, है ना? सर तो यहाँ पे तुम्हें सर हाँ बोलो। वही बताने सर वाली। वही बताने वाली थी सर, तो फिर से लेवल बता क्या दीजिए। करता है? लेवल से तुम क्या समझ रहे हो? वो टैग को तुम्हारा लेवल कर देगा। मान लो तुम्हारा टैग एक फॉर्म है, उसका इनपुट एलिमेंट है तुम्हारा फर्स्ट नेम, तो वो लेवल कर देगा फर्स्ट नेम। तो उसी की जगह हम लोग टेबल में, लोगों में पहले बेसिक से वैसे बता देता हूँ एक बार, फिर ये वाला बताता हूँ। इससे थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा डिजाइन बन जाती है तुम्हारे फॉर्म में अगर टेबल का यूज करते हो तो। पहले एक इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग होता है ना? इसका टाइप लेते हैं हम लोग नेम। ओके टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट होगा ना तभी तो नेम लिखोगे। ओके और नेम हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं फर्स्ट नेम। ये नेम होता है ना, नेम एट्रीब्यूट, इसी से जब तुम फॉर्म को सबमिट करते हो, या आईडी होता है या नेम होता है, इसी से तुम्हारा फॉर्म को जब सबमिट करते हो तो डेटा को एक्सेस करता है जो बैकएंड होता है तुम्हारा। ओके ये प्लेस होल्डर ओके होता है। सर। इसका भी यूज मैं जब बना लूंगा भी बताऊंगा, साइट जब रिफ्रेश करूंगा। ये एक इनपुट टैग बन गया। साइट खोलता हूँ ब्राउजर, तो नीचे देखोगे तो इंटर योर नेम बहुत छोटा सा आ रहा है। इंटर योर नेम आ रहा है ना, एक इनपुट है, इसमें यस तुम लिख सर। सकते हो। यस सर। ओके इसमें मैं क्या करता हूँ, एसवीजी वाला जो फॉर्म है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे तुम लोगों को विजिबल, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। अब इसी टैग को जो तुमने इनपुट वाला बनाया है, इसमें मैंने दिखाना भूल गया, एक सेकेंड, आयुष हटा देता हूँ और थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, इसको रिफ्रेश करो करा, कोड को सेव नहीं किया था, ये एसवीजी हट गया। इंटर योर नेम लिख के आ रहा है, तो इसी ये प्लेस होल्डर होता है। ये प्लेस होल्डर में जो तुमने डाला था वो वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब तुम्हें इसको लेबल करना है, लेबल फॉर एट्रीब्यूट सर के एक फॉर्म। बार और बताइए, सर एक बार और बता दीजिएगा, जैसे लैग मैं कर लेबल गया लिख था रहा हूँ सर। उसके बाद, जैसे लेबल लिख रहा आवाज हूँ, लेग आवाज सर, लैग आवाज कर रही लेग है कर मेरी? गया था सर, लेग कर गया था मेरा नेटवर्क की अच्छा वजह से सर। देखो, इनपुट टाइप एक इनपुट टैग है, उसका जो टाइप है टेक्स्ट है, मतलब तुम इस पर अल्फाबेट्स लिख सकते हो, है ना? जो नेम है, ये नेम एट्रीब्यूट के हेल्प से तुम्हारा जब तुम फॉर्म को सबमिट करते हो ना, तो डेटा एक्सेस होता है, सर्वर लेता है। प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, देखो जैसे ये इनपुट टैग, ये एक इनपुट वाला बन गया तुम्हारा फॉर्म, इसमें नेम है तो इसमें लिख के आ रहा है इंटर योर नेम, तो ये प्लेस होल्डर होता है। ओके अब ये लेवल फॉर ओके सर। और जो होता है, ये जो तुम्हारा नेम में तुमने फर्स्ट नेम लिखा है ना, यहाँ पे ये आएगा, इसके लिए तुम लेबल कर रहे हो, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, ये अब यहाँ पे डाल दो फर्स्ट नेम। ओके ये देखो फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम। अब इसको हम लोग इससे देखेंगे मेनली, क्या कहते हैं तुम्हारा टेबल के फॉर्म, टेबल से इसे थोड़ा
फॉर्म सही से प्रेजेंट होता है। सर मतलब लेबल बॉक्स को नाम देने के लिए एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, वही सेम काम। तो ऐसे टेबल बनाया मैंने, ये बनाया, एक रो बनाया, ओके। इससे तुम्हारा टेबल और क्लियर होगा। तो टेबल का रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या रहेगा, लेबल की जगह क्या रहेगा, तुम लोग बताओ, पहला एलिमेंट क्या रहेगा? इनपुट सेम टाइप, ऊपर जो सेम इनपुट फॉर्म बनाया है तुमने नेम के लिए, वही बनाना है। तो लेबल हम लोग उसमें लेबल यूज कर रहे थे फर्स्ट नेम के लिए, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट जो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नेम। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनपुट वाला जो लाइन है तुमने कॉपी कर दिया। देखो सेम आया जैसे पहले आया था। यस सर। नेम में तुम्हारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ऑक्युपाई किया और इनपुट तुम्हारा फर्स्ट सेकंड कॉलम ऑक्युपाई करा। अब उसी तरह थोड़ा इसको सही से प्रेजेंट करते हैं। अब पूरा ये टेबल रो एक कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट रो बनाने के लिए। अब इसमें लास्ट नेम कर देते हैं यहाँ पे। तो सेव करते हैं। देखो लास्ट नेम आ गया, ओके। अब अगर मान लो तुम्हें ईमेल चाहिए, सेम फिर से कॉपी करते हैं हम लोग, समझते रहना। यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम मेल। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या आएगा, ईमेल चाहिए तो तुम्हें, एनीवन? लिख दे रहा है ईमेल आएगा। नेम में हमेशा यूज किया करो, इसी से तुम्हारा डेटा एक्सेस होगा। देखो ईमेल आ गया। अब अगर तुम चाहो तो फॉर्म, तुम चाहते हो कि जब तुम ये फॉर्म सबमिट करो तो जो तुम्हारा जो नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल है ना, ये रिक्वायर्ड हो। मतलब ईमेल तो स्पेसिफिक, मतलब रिक्वायर्ड हो ही हो, बिना जब तक ईमेल डाले ना तब तक वहाँ फॉर्म सबमिट ना हो। तो उसके लिए तुम यूज करते हो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, ओके। तो जब तुम ये रिक्वायर्ड डाल दोगे तो जब फॉर्म सबमिट करोगे ना, तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा नहीं जब तक तुम ईमेल नहीं डालोगे। तो किसी कंफ्यूजन इन तीनों इनपुट्स में? नो सर। नो सर। नो सर। सर और किस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपना Yes, sir. ईमेल। अब अगर तुम नंबर चाहते हो, कांटेक्ट नंबर चाहते हो, तो कांटेक्ट नंबर किस में होगा, नंबर में होगा। तो नंबर टेक्स्ट की जगह नंबर कर दो। तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आ गया तुम्हारा। इसमें भी रिक्वायर्ड कर दोगे ना तो फिर तुम्हें नंबर डालना ही डालना होगा, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर तुम्हारा एक नंबर हो गया। अब जो एट्रीब्यूट आता है, एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, भूल गया मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू करके। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 शो हो रहा है ना, तो जैसे तुम वैल्यू एट्रीब्यूट डाल दोगे तो जो तो तुम्हारा एक पहले से वैल्यू फिक्स हो जाएगा जो कि शो होने लगेगा उस इनपुट में। तो देखो चेंज भी कर सकते हो तुम इसको, ओके। यस सर। अब अगर तुम चाहो तो इसे तुमने इसमें भी किया था, शायद इसमें भी हम लोग वैल्यू ही यूज करते हैं।
तो देखो तुम्हारा पहले से एक नेम शो होने लगा। ओके, यस सर। लास्ट नेम में भी शो होने लगेगा। हाँ, एनी डाउट? सर जब वैल्यू यूज करेंगे तो प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, प्लेस होल्डर की जरूरत को दिखा रहा हूँ। तुमने आयुष हटा दिया, अब तो प्लेस होल्डर शो हो रहा है, यस सर। तो यूज पड़ेगा मतलब। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इनपुट देखते हैं। एक इनपुट होता है तुम्हारा सेलेक्ट। सेलेक्ट मेनली क्या होता है, जैसे ड्रॉप डाउन देखा है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनती है ना, तो वो सेलेक्ट के हेल्प से मिलती है HTML में। तो इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, एक मान लो ब्रांच का सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाना है तब से, तो यहाँ पे दो तो बना दी हमने, पर डेटा में नहीं लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग का। सेलेक्ट नेम, हमेशा इसमें नेम डाल देते हैं, ब्रांच। इसमें होते हैं ऑप्शन, ऑप्शन टैग होते हैं। सेलेक्ट वाला टैग भी क्लोज होता है। सर ईमेल और कांटेक्ट नंबर ये सब प्रिंट कराने के लिए हम एड्रेस टैग क्यों नहीं ले रहे हैं? नेम और कांटेक्ट नंबर प्रिंट कराने के लिए कौन सा टैग? एड्रेस टैग। एड्रेस टैग तो तुम्हारा क्या था, एड्रेस टैग अभी तुम क्लास में स्टार्टिंग में आई होती तो तुम्हारे सेकेंड ईयर के सर तो समझा भी रहे थे तुम्हें। उसमें होता क्या है, एड्रेस टैग में मेनली तुम्हारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जैसे तुमने को मान लो तुमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक एड्रेस टैग का यूज कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस चेक करना तुम। देखो, एक पैराग्राफ टैग था, एक हेलो एवरीवन एड्रेस टैग से था। ये मतलब एक फॉर्मेट होता है कि जैसे तुमने अगर शेक्सपियर या कोई भी नॉवल वॉवल पढ़ी हो तो थोड़ा उसमें एड्रेस टाइप का देखोगी, ओल्ड बुक्स में अलग टाइप से लिखा रहता है, तो उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है तुम्हारा एड्रेस के फॉर्मेट में। ओके, ओके तो सर। अब हम लोग ब्रांच के ऑप्शन बनाते हैं। तो ब्रांच होते हैं सब रखते हैं। कौन सी ब्रांच होती है, CSE, EC, ME, सिविल, काफी अधिक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ब्रांच आ गया, उसके सामने CSE आया। इसमें तुम सेलेक्ट कर सकते हो MEIT, तो ब्रांच को तो फॉर्मेट में आता है ना, क्योंकि ब्रांच सेलेक्ट करने को तो रेडियो चेक बॉक्स टाइप का आता है कि टिक कर दो या तो ऐसे चेंज कर दो। पहले फॉर्म में ऐसा ही आता था, या अगर याद होगा तो। सेलेक्ट समझ में आया? यस सर। यस यस सर। यस। सेलेक्ट टैग के बाद हम लोग सर जो इनपुट टैग में नेम डाल रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, उसका क्या काम है? क्योंकि लेबल तो हम लोग पहले दे रहे हैं उसको। एक सेकेंड बता रहा हूँ बस। ये TR टैग वहाँ क्लोज नहीं हुआ है ना? क्लोज कर दो पहले। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? सर जो इनपुट टैग में नेम है, थोड़ा सा ऊपर अच्छा, स्क्रॉल करिए। हाँ, ये जो नेम है ना, मैंने बताया तो, जब जैसे मान लो फॉर्म तो वहाँ बना हुआ है, ये फॉर्म को जब तुम बैकएंड से कनेक्ट कर दोगे तो फॉर्म को सबमिट करोगे ना, तो जो डेटा होता है वो क्या करता है, तुम्हारा नेम से एक्सेस करता है। ये जो नेम है ना, फर्स्ट नेम,
ये वैल जैसे तुमने अच्छा। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आयुष लिखा है तो नेम से एक्सेस कर लेगा, तुम्हारा जो नेम एट्रीब्यूट है ना उसी से एक्सेस करेगा। ये तो आईडी से एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट होता है उससे एक्सेस करता है। आईडी एट्रीब्यूट मैं सीएसएस में पढ़ाऊंगा, आईडी और सीएसएस, आईडी और क्लास। ओके सर। हाँ, अब अगर एक होता है टेक्स्ट एरिया, तो मैसेज लिखना हो इसका यूज होता है। टेक्स्ट एरिया, इसमें तुम कॉल और रोज करके इसमें एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो कॉलम तुम डिफाइन कर दो अगर 30 और रो डिफाइन कर दो 10। ये देखो एक टेक्स्ट एरिया आ गया, तो ये ऊपर आ गया है। अब ये ऊपर क्यों आया बता सकता है कोई? ब्रेक नहीं लगाया होगा। एक सेकंड, टेक को क्लोज नहीं किया था हम लोग ने। ये क्लोज नहीं किए। रुक जाओ, बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, समझ में आ जाएगा अभी तुम लोग को। यहाँ पे एक डेट कॉलम का डेटा होगा मैसेज, और जो टेक्स्ट एरिया भी है तो भाई मेरे ये को जो भी तुम्हारा चाहिए। डेटा में आएगा। भाई दीजिए। सही हो गया? क्या गड़बड़ी थी पता चला? मिस्टेक समझ में आई कि हमने रो तो बनाया था बट डेटा के अंदर उसको कॉलम में मतलब इंसर्ट नहीं किया था, इसलिए वहां पे थोड़ा सा एरर आ गया था। उसके बाद तुम्हारा ये जो टेक्स्ट एरिया आया, ये मतलब तुम्हें मैसेज लिखने के लिए है। ये देखो इसका कॉलम 30 लिया था, तो 30 मतलब कॉलम थोड़ा साइज बड़ा है और रो 10 लिया था, तो रो का साइज छोटा है। इसको तुम चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुम कॉलम कर दिए 50 और रो कर दिए 20, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो साइज बड़ा हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा छोटे छोटे और इनपुट टैग आते हैं। एक इनपुट टैग होता है तुम्हारा रेडियो बटन। रेडियो बटन जानते हो ना? रिस्पॉन्ड दिया करो यस नो में, यस कुछ सर, वो रिप्लाई उसमें टिक करना होता है। टिक नहीं करना होता, वो चेक बॉक्स नो होता है। सर। सर बता दीजिए। बता रहा हूँ, बताऊंगा तो है भी, नहीं भी बोलोगे तो। इसमें भी देखो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा नहीं लिया, एक रो नहीं बनाया, फिर रो बनाता हूँ। दो टेबल से मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ, टेबल में देखो तुम एक पूरा फॉर्मेट में आ रहा है, एक पूरा फॉर्मेट बन रहा है फॉर्म। अगर तुम टेबल का यूज नहीं करोगे ना तो थोड़ा तुम्हें इसकी स्टाइलिंग थोड़ी अजीब लगेगी, सही नहीं लगेगा फॉर्म। यस सर। तो ये टाइप रेडियो रख दिया, इसकी वैल्यू एम ली और नेम मेल। उसी तरह एक और डेटा लिया, ये डेटा ऊपर लो, नहीं उसको रहने दो। तो क्या मेल और फीमेल लिख के आ गया, मेल आ गया, एक फीमेल का और बनाते हैं इसी तरह, उसको भी नेक्स्ट रोम बनाते हैं, नहीं सेम रोम बनाते हैं आगे।
यहाँ पे इसका नेम फीमेल कर देते हैं। देखो दो, एक रेडियो बटन आ गए और तुम इसमें दोनों में सेलेक्ट कर पा रहे हो, एक में नहीं दोनों में सेलेक्ट कर पा रहे हो। अब अगर तुम चाहते हो कि मेल और फीमेल में से ओनली एक सेलेक्ट हो, जो नेम है ना, ये जो नेम का एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, इसको सेम कर दो। देखो एक सेलेक्ट हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये ऐसे हुआ। अभी हम लोग अलग कर देते हैं। एक होता है इसमें एट्रीब्यूट डिसेबल्ड, डिसेबल्ड आ रहा है, इसको यूज कर दोगे ना। तो हम लोग क्लास का नाम सेम रख के भी तो कर सकते हैं। क्लास का नेम, हाँ क्लास आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं ना अभी हम लोग। ओके सर। देखो यहाँ पे फीमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है क्लिक, क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया। क्लास आईडी, क्लास और आईडी सेलेक्टर्स मैं तुम्हें सीएसएस में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ इसका यूज ज़्यादा होता है, उसके बिना होता ही नहीं है, मतलब समझ लो। अब आता है तुम्हारा एक चेक बॉक्स आता है, कॉपी करते हैं हम लोग, नहीं कॉपी करते हैं। रेडियो की जगह जस्ट वहाँ पे हो जाएगा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के फॉर्म में आ गया। यहाँ भी फीमेल वाला डिसेबल है, क्योंकि अभी हमने उसको डिसेबल से हटाया नहीं है। अब ये एबल हो गया। ओके, अब तुम्हारे छोटे छोटे और इनपुट आते हैं, मेनली उसको भी देख लेते हैं। एक इनपुट आता है तुम्हारा पासवर्ड। पासवर्ड आता है, तो ये क्या करता है, तुम्हारा शायद पासवर्ड आ देता है, इसको यूज करते हैं। एक बार को डेटा बनाते हैं पहले रो में। एक और डेटा बना लेते हैं पासवर्ड। टेबल क्लियर है ना सबको? ये टेबल का यूज देख रहा तुम लोग। यस सर। देखो पासवर्ड आ गया। अब इसमें कोई नंबर टाइप करो ना तुम, तो पासवर्ड के फॉर्मेट में आ रहा है। पासवर्ड के फॉर्मेट में आ रहा है ना। यहाँ तक अगर किसी को यस डाउट हो सर। तो बताए अभी। कोई भी डाउट किसी को? नो सर। सर सर मतलब डाउट ये है कि मतलब हमने मान लीजिए एक फॉर्म बना लिया है हम्म। और मतलब उसमें अगर हम किसी स्टूडेंट को दे रहे हैं वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, हाँ तो हाँ। उसने जो डाटा फिल किया है वो हम कहाँ पे देखेंगे? देखो ये तुमने, एक सेकंड बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर्म बना है तुम्हारा, तो जब तुमने ये डेटा पूरा फिल कर दिया, तो एक नीचे सबमिट का ऑप्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, सबमिट। तो जैसे तुम सबमिट क्लिक करोगे, तो जो बैकएंड सर्वर होता है ना, जब तुम बैकएंड पढ़ोगे नोड जेएस पीएचपी है ना, डिजाइन को, तो वो बैकएंड सर्वर तुम्हारे डेटाबेस जो एसक्यूएल सिक्वल होता है तुम्हारा, माई एसक्यूएल या मोंगो डीबी से, वो डेटाबेस में तुम्हारे भेज देता है। वो डेटाबेस क्या कहते हैं, तुम एक्सेस कर सकते हो। ओके, वो डेटाबेस तुम्हारे पास ही आएगा, तुम्हारी ईमेल के फॉर्म में आया जाएगा, जहाँ पे तुमने वो डेटाबेस क्रिएट किया होगा वो वहाँ पे रिकॉर्ड चला जाता है पूरा। ओके सर, थैंक यू। ओके जैसे सर। कि मैंने, इसमें है कि नहीं देखना पड़ेगा।
आ रहा है मुझे मेरा गेटअप आईडी पोर्टफोलियो। अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, पहले मैं पढ़ा दूं फिर मैं दिखाता हूँ। तो एक ये देखो, अब मैं ऐसे छोटे छोटे और होते हैं इनपुट्स, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद एक सर होता है तुम्हारा डेट के लिए। हेलो, हाँ सर पासवर्ड में जैसे मान लीजिए लिमिट लगाना है कि कैरेक्टर्स इतने कैरेक्टर 8 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 4 डिजिट्स होने चाहिए, 4 अल्फा न्यूमेरिक, ऐसा कुछ, हाँ तो होता कैसे है, वो लगाएंगे? भी होता है, वो भी होता है। उसके लिए थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि है ना, वो रेंज होती है, रेंज से उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू मैक्स फिक्स हो। लेंथ हाँ हेलो सर, मैक्स यस लेंथ सर। यूज करके वो सेट मैक्स कर और मिन का सकते हैं। यूज करते हैं। मैक्स मिन वैल्यू तुम्हारी ये होती है, जैसे कि शायद मिन वैल्यू होती है 0 और मैक्स 7 कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती है उसमें, मतलब एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। ओके सर। मिन मैक्स नहीं होता, मिन मैक्स तुम्हारा रेंज के लिए होता है, मैं बता दूंगा उसको थोड़ी देर में। सर मैक्स ओके सर। लेंथ। हाँ वो तो लेंथ तो होता ही है, वो कह रही है जैसे @ यूज करना, पासवर्ड में यूज नहीं करना है, उसको भी अभी चेक कर लेंगे। तो पहले मैं सारे इनपुट बता दूं जो बाकी हैं। एक इनपुट होता है तुम्हारा डेट के लिए। देखो यहाँ पे मैंने एक रो बनाया, इनपुट लिया, टाइप कर दिया डेट, डेटा को क्लोज कर दो। ये देखो अभी डेट आ गया, यहाँ पे कैलेंडर आ गया। अब इस कैलेंडर को तुम चेंज करके मतलब पूरा डेट यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, इसके यस बाद सर। यस सर। डेट के बाद आता है एक फाइल होता है, इनपुट टाइप, वहाँ पे बस ये कॉपी करो, यहाँ पे डेट की जगह फाइल कर देते हैं हम लोग। ये देखो फाइल आ गया, इससे तुम अपने डेस्कटॉप की फाइल सेव कर, मतलब इंसर्ट कर सकते हो। कोई फाइल ले ली मैंने, इंसर्ट हो गई ना। देखो data1.html। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है, कलर होता है, तो जो याद आते जा रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। सर फाइल वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा, फाइल वाला। हाँ हाँ बता रहा हूँ। इस साइड पे क्या है, ये तो तुम्हारा डेटा पहला रो पहला कॉलम है, उसमें फाइल लिख दिया, इनपुट टाइप में तुमने फाइल कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे तुम साइट पे अपने गए, वहाँ पे चूज फाइल करके एक ऑप्शन आ जाएगा, है ना, तो उससे तुम ओके अपने सर, समझ डेटा गया। जो फाइल अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड कर लोगे। अब एक कलर के बारे में बता रहा था मैं, तो कलर में यहाँ पे कलर यूज करेंगे। ये देखो कलर आ गया, इसमें तुम कलर चूज कर सकते हो, कोई भी कलर। समझ में आया यहाँ तक? यस तो ऐसा यस तो सर। समझ में। यस सर। एक इनपुट होता है तुम्हारा रेंज, रेंज को डिफाइन करने के लिए वैल्यू सेलेक्ट करना है कि रेंज इस रेंज में हो, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको रेंज।
इसमें जो तुम्हारा नेम होता है ना, वो इसमें मिन और मैक्स का यूज होता है। मिन वैल्यू तुमने 0 कर दी और मैक्स वैल्यू 100 कर दी। ये देखो एक रेंज आ गया, इसको तुम 0 से 100 तक सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसमें तुम वैल्यू फिक्स भी कर सकते हो। तो मान लो इतनी वैल्यू पे 7 डाल देता हूँ, तो देखो 67 पे रेंज आया। उसको 0 कर दोगे तो ये जो कॉलम बन रहा था तुम्हारा 67 0 पे स्टार्ट होगा। फिक्स मतलब पहले से इतना शो होगा, 0 से शो हो रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा फाइल का था, ये मतलब फॉर्म का था। मेरे हिसाब से अब कोई लेवल बाकी नहीं होगा। एक नंबर का होता है साथ तक, नंबर का और देख लेता हूँ बस, शायद ये सब तो होता है। सर सर सबमिट बटन रेंज भी। वाला एक बार फिर हाँ बताइए। सबमिट बटन उसके बाद बना दूंगा। इनपुट टाइप नंबर, सर रेंज का यूज नहीं समझ में आया, फिर से बताइएगा। रेंज मेनली क्या कहते हैं, तुम्हें कोई वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी है ना। तो ये देखो इस टाइप का स्क्रॉल, इसे क्या कहेंगे, जो भी एक रेंज मतलब एक बना दे रहा है एक शेप, इससे तुम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब तुम्हें वैल्यू सेलेक्ट करनी 67, तो यहाँ पर 67 सेलेक्ट कर सकते हो। इतने से इतने के रेंज में वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। इसका कोई यूज नहीं है मेनली, सही बताऊँ कोई यूज नहीं पड़ेगा तुम्हें आगे। अभी नंबर देख लो। नंबर में नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप इसका नंबर होता है। मैक्स और मिन वैल्यू दे देता हूँ उसमें, मैक्स दे देता हूँ 10। मिन रेंज में मतलब मैंने तुम्हारी एक वैल्यू दे रखी है, रेंज दे रखी है। मिन मैंने 0 ले रखा है, इसको 100 कर दो, मैक्स को 200 कर सकते हो। तो उसके बीच में तुम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट रेंज फंक्शन का ये यूज है। ओके सर, समझ में आ गया। ये देखो नंबर, अब इसकी मिन और मैक्स वैल्यू फिक्स कर दी हमने। 5 से ये 10 तक ही जा सकता है। अब एक बचा है तुम्हारा सर सबमिट। एक डाउट था। हाँ सर ये फाइल को मतलब कैसे मतलब फिक्स करेंगे कि हमें सिर्फ जेपीजी फाइल मतलब इमेज ही चाहिए या वीडियो ही चाहिए वहाँ? देखो उसमें कोई भी मतलब फाइल इसमें तो इंसर्ट कर, आप उसमें रिक्वायर्ड, इसमें तुम फिक्स जेपीजी फाइल है वो चेक करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, क्योंकि मैंने इसका ज़्यादा यूज नहीं किया, कहीं यूज पड़ा नहीं है। मैं बताऊंगा उसको, पहले सबमिट का देख लें। और जो तुम्हारा पासवर्ड वाला भी होता है, हम लोग बैकएंड के हेल्प से मेनली क्या कहते हैं, जो वेरिएबल फिक्स करना होता है फिक्स कर लेते हैं। एक जल्दी से टीआर लेते हैं, एक डेटा लेते हैं, इनपुट टाइप कर देते हैं। टाइप सबमिट, नेम की जरूरत नहीं है। देखो सबमिट बटन आ गया ना। और अभी सबमिट नहीं कर सकते। देखो इसमें देखो, जैसे से मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ईमेल में लिख रहा है इंटर योर फील्ड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि वहाँ पर हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। जब तक तुम इस ईमेल को फिल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज़्यादा डिटेल जो होता है वो बैकएंड सर्वर को नहीं जाएगा। ओके, किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। किसी कोई डाउट हो तो बताएं, क्योंकि HTML मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। कोई भी डाउट आज के सर टॉपिक रिगार्डिंग? सर जो स्टार मार्क करके आता है, जो कंपल्सरी फील्ड होता है, उसको कैसे करते हैं? जो ये जैसे इंटरव्यू फील्ड लिख के आया ना, यस सर। यहाँ पे सर मैंने जो टेबल में साइड में जैसे स्टार मार्क में होता है ना, प्रिंट होता है, उसको कैसे प्रिंट करेंगे? मुझे टेबल के साइड में स्टार मार्क,
यस सर। ये तो मैंने समझ में नहीं आया, मतलब पूछना चाह रही हूँ। सर वो ये पूछना चाह रही है कि जब फॉर्म बन के आता है तो उसके आगे एक स्टार मार्क लग जाता है, वो स्टार मार्क कहाँ से लगेगा? अच्छा, वो तो स्टार मार्क तुम HTML से यूज करके बना सकती हो। मान लो अगर तुम्हें फाइल के आगे एक स्टार मार्क लगाना है, यहाँ पे लिख दो स्टार, और जब तुम अगर चाहती हो स्टार मार्क, तब ये से स्टार मार्क बना है ना फाइल के आगे, तो ये तब आए जब, मतलब कंपलसरी दिखाने के लिए होता है स्टार मार्क ना मेनली। और अगर तुम चाहती हो तब आए जब तुमने फाइल ऐसा सबमिट नहीं की, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज होता है, तब वो होगा। ओके सर। और कोई डाउट आज के टॉपिक रिगार्डिंग? सर HTML पहले से इतनी एडवांस है कि जो अगर हम लोग पासवर्ड टाइप डाल दे रहे हैं तो वो डॉट डॉट कर दे रहा है, वो पहले से इतनी एडवांस है कि ये जो वर्जन यूज कर रहे हैं इसमें बस ये है? नहीं, पहले से अगर उसका टाइप पासवर्ड है तो पासवर्ड में ही कन्वर्ट करेगा ना। जब भी तुम कोई पासवर्ड डालते हो तो हमेशा पासवर्ड में आता है ना, कि नंबर में थोड़ी ना आ जाता है। नहीं, जैसे वो डॉट डॉट कर दे रहा है उसको, मतलब हाँ, क्या बोलेंगे, जब आई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जो आई बनी हुई है उस पे शो कर रहा है, नहीं तो ऐसे डॉट डॉट दिखा रहा है। तो अगर तुम कोई भी साइट पे लॉगिन करते हो, मान लो, चलो देखते को साइट लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे तुम पासवर्ड डाल लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? ये पासवर्ड के फॉर्म में तो आ रहा है। मान लो उसको मैंने विजुअल भी कर दिया, तो क्या आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है, तो वैसे ही तुम्हारे पेज पे भी आएगा। तो पासवर्ड का वैल्यू क्या रहेगा? अगर तुम यहाँ पे अगर पेज बनाए थे, कहाँ गया पेज तुम्हारा? अगर तुम यहाँ पे इनपुट टाइप में पासवर्ड ना यूज करते, तो फिर नंबर के फॉर्म में ना आता, तो इससे अच्छा तुम नंबर ना यूज कर लो, एक कॉन्टेक्ट नंबर जैसे। तो वैसे नंबर हम आ ये जाएगा चीज पासवर्ड में। यही पूछ रहे हैं कि ये चीज इसी वर्जन में है, मतलब बेसिकली वर्जन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसमें अंतर क्या HTML है? वर्जन में जी, ये तो चेक करना पड़ेगा। अभी करेंटली HTML5 ही सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी HTML5 ही यूज किया हूँ। HTML4 में भी मेरे हिसाब से था। हाँ, तो तुम मतलब बेसिकली इन वर्जन में अंतर क्या होता है? जो हम लोग वही 5 यूज कर रहे हैं और पहले 4 कुछ चलता था कुछ या जैसे 3 चलता अगर तुम्हारा विंडोज में अपडेट आता है तो क्या होता है, कुछ कुछ नए चीज़ें, नए टैग्स आ जाते हैं, कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं। यही चेंजेस होता है। मान लो हो सकता है HTML पासवर्ड था, वो HTML में तुम्हारे विजुअल विजुअल होता हो पासवर्ड, इसमें इसमें नहीं हो रहा। यही अंतर है? होगा यही बोले। वर्जन में। वर्जन का और क्या यूज होगा? सर ये जो आपने चेक बॉक्स बनाए थे मेल और फीमेल का, उसमें तो एट ए टाइम दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है, तो मतलब अगर जैसे करना हो कि हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना क्लास है का यूज और करते हैं एक हम लोग। जब क्लास आईडी यूज करेंगे ना, तो क्लास का यूज करेंगे ना, तो उससे जब तुम दोनों क्लास को सेम कर दोगे तो एक ही सेलेक्ट होगा। वो आगे बताऊंगा उसको भी। ये सेव करा उसको, जब मैं CSS में क्लास आईडी पढ़ा दूंगा ना, तब मैं उसको बताऊंगा। ओके। मैं जानबूझ के भी CSS और क्लास और आईडी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसका मेन यूज तुम्हारा CSS में है। अभी से पढ़ा दो तो कोई फायदा नहीं होगा, हो सकता है तुम भूल जाओ। उसमें ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें। और कोई डाउट है किसी को? सर ये जो फॉर्म्स में हम पासवर्ड फिल कर रहे हैं वो बैकएंड को रिसीव होगा कि नहीं? बैकएंड को डेटा जाएगा, बैकएंड को पूरा पासवर्ड भी सेम शो डेटा हो जाएगा। जाएगा? इसीलिए जब हम लोग Node.js या जब भी यूज करते हैं ना, तो हम लोग हैशिंग का यूज करते हैं। हैशिंग जानते हो ना, हैश कोड। मतलब क्या करता है हैश कोड? क्या करता है, एक टाइप का तुम्हारा वो जनरेट, मतलब वो नंबर को तुम्हारे एक 16 वर्ड्स या 16 लेटर के हैश कोड में जनरेट कर देता है। एक मतलब रेंज सर्च करते हैं हैश कोड के बारे में। वो फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को शो नहीं होंगे, एस फॉर्म में होगी केवल? नहीं, हैश कोड तुम्हारा एक रैंडमली कुछ भी एक 16 वर्ड का जनरेट कर देता है।
सर ये फॉर्म वाला मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट प्रेजेंट करके अपनी स्क्रीन। मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है देखो सर। हैशिंग होता है ना, कभी हैशिंग के बारे में सर्च करना तो पता चल जाएगा। क्लियर कर दो। ओके सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखो ये बेसिकली एक फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसमें सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, ठीक नहीं आ रहा है ना। तो सबका जैसे ये कहना है कि सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ वैल्यू कहीं रिसीव हो जाए कुछ भी, तो उसके लिए देखो एक फॉर्म का एक एक्शन, देखो यहाँ पे एक्शन दिख रहा है ना, इस एक्शन को हम मेल आईडी पे सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्शन की जगह हमने लिख दिया मेल कॉलन, जिस मेल आईडी को भेजना है connectnitish8@gmail.com। अब मेथड हमें डालना होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट मेथड डाल दिया। अब देखो अब रन कराते हैं, अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है। सबमिट, सॉरी मेल 2 हो गए यहाँ पे। अच्छा मेरी इंटायर स्क्रीन विजिबल है कि केवल एक टैब विजिबल है, कोई बताएगा? हेलो सर इंटायर स्क्रीन विजिबल है। दिखा, ये तुम्हारा खुल के आ गया मेल आईडी, दिख रहा है? हेलो। नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। मुझे पूरी स्क्रीन विजिबल करनी पड़ेगी, एक मिनट। नितेश तुम्हारी सिर्फ एक टैब विजिबल है। मैं कर रहा हूँ। अब पूरी स्क्रीन विजिबल है प्रज्ञा? कंफर्म करो। हाँ प्रज्ञा। अच्छा देखो पहले तुम लोग ने देखा था कि सबमिट पे कुछ क्लिक करके नहीं हो रहा था। सर अब आपकी हमने आवाज क्या नहीं आ चेंजेस? रही है। हेलो? आवाज आ रही है। आ आवाज रही आ है, रही है। आवाज आ रही है। आ रहा है सर। देखो हम, हाँ अब देखो क्या किया हमने चेंजेस। एक्शन क्यों, एक्शन पहले कुछ सेट नहीं था, एक्शन को हमने सेट कर दिया मेल टू और मेल आईडी, ठीक। और मेथड को हमने सेट कर दिया पोस्ट पे। फिर अगर अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखो मेल आईडी पे ये मेल चला जा रहा है, जो भी हम चीज़ भेजें वहाँ से सेंड हो जाएगा, ये रिसीव हो गया यहाँ पे, ठीक। देखो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो मैसेज गया है तो ये कुछ एफ नेम ये सब चीज़ें करके आ रही हैं, मतलब क्लियर कट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए इनकोडिंग टाइप, जैसे सर हैशिंग बता रहे थे, तो ENC टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश प्लेन। लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है, एक मिनट। हेलो। यस सर। देखो अब एकदम क्लियर आ रहा है ना, एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, लास्ट नेम इज इक्वल टू डोय, सेंट मेल फ्रॉम मेल आईडी जो विंडोज है। तो ये क्लियर हुआ कि जैसे कि सबमिट, देखो यहाँ पे सबमिट क्लिक करने पे मेल आईडी पे चला गया, तो सबको ये जैसे दिक्कत हो रहा था कि सर क्या करें। क्लियर हुआ अब? यस सर। तो हाँ क्या करना है, एक्शन का यूज करना है और मेथड को सर एक पोस्ट पे बार कर और। देना है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग साइफर जानते हो? साइफर का यूज किया है कभी? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तुम लोग ये एनिग्मा या कोई ट्यूरिंग कोई भी साइफर CS का इवेंट नहीं हुआ है? साइफर क्या होता है ना, तुम्हारे एक साइफर के बारे में तुम लोग एक बार देख के आना।
एक लैंग्वेज होती है तुम्हारी, डिकोडिंग लैंग्वेज होती है। तो उसी तरह हैशिंग भी एक डिकोडिंग लैंग्वेज होती है। वो जब तुम पासवर्ड टाइप करते हो ना, तो जब तुम बैकएंड में अपने हैशिंग यूज कर दोगे तो वो एक डिकोडेड फॉर्म में तुम्हारा कन्वर्ट कर देती है लैंग्वेज को। तो वो तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो हैश कोड को, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हो उसको, तुम इनकोड नहीं कर सकते हो। ओके, तो तुम्हारा नोड जेएस में या तो PHP में जब यूज करोगे तब तुम करते हो। तो जब डेटा बैकएंड में जाता है, सर्वर के पास जाता है, डेटाबेस में जाता है, तो हैश कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो तुम्हारा एडमिन भी होता है ना, उस डेटा को एक्सेस करेगा तो तुम्हारे पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाता है। ओके, ये देखो मैंने वैल्यू देख ली, इसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ फंक्शन का यूज होता है। तो मिन लेंथ और मैक्स लेंथ स्क्रीन प्रेजेंट हो रही नहीं हो रही ना मेरी? नो सर। नो सर। नो सर, नो नहीं सर। हो रही। तो हैशिंग थोड़ा समझ में आया? हैशिंग यस सर। हैशिंग मतलब यस क्या सर, होता है? ओवरव्यू में। साइफर लैंग्वेज होती है तुम्हारी हैशिंग, मतलब पासवर्ड को डिकोड कर देता है, जिससे कि जब एडमिन तुम्हारा डेटा को एक्सेस करे तो वो भी इसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। अब स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी ना? यस सर। यस सर। पासवर्ड में मिन लेंथ और मैक्स लेंथ फंक्शन का यूज कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जब तुम पासवर्ड डालोगे तो एक रेंज तक जाएगा। आगे तुम टाइप करते जाओ तो वो नहीं लेगा, पासवर्ड की रेंज फिक्स हो गई। मेनली इतना ही था आज में। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद आपका क्विज होगा, सेकेंड ईयर आपको बता देगा भी। सर एक डाउट ये था हमारा कि मान लीजिए हमने अगर कोई वेब पेज क्रिएट किया और कल का हम वो वेब पेज मैंने मतलब मेरा रन कर रहा है और मैं उसका कोड भूल गया, तो सर एक कोई शॉर्टकट की होती है जिससे मैं कोड देख सकता हूँ उसका पूरा? देखो तुम सर पहली बात तो याद तुम्हारा नहीं है कोड, बस। तुमने वेब पेज को होस्ट कर दिया है? नहीं सर, जैसे आपने यहाँ पे HTML डाट सेव कर दिया, अब उसको खोलेंगे आप तो आपको वेब पेज दिखेगा। अब मैं इसी का कोड जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, तो सर इसका कोई मतलब शॉर्टकट की वही सर ये जानना देखो, था। जैसे तुमने राइट क्लिक किया तो व्यू पेज सोर्स आ गया, तुम्हारा पूरा सोर्स कोड तुम्हारा तुम्हें क्रोम पे दिख गया। ओके सर, समझे? थैंक यू। डे 1 में गए, तुमने माउस से राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे गए, तुम्हें पूरा कोड दिख गया। अगर तुम इस पे इंस्पेक्ट करते हो तो यहाँ से भी तुम कोड देख सकते हो। ये देखो, हेडर में क्लिक किया, हेडर दिखा, बॉडी में किया। इससे तुम इंस्पेक्ट करने से क्या होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक में कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितनी मार्जिन ले रहा है, कितनी पैडिंग ले रहा है, क्या बॉर्डर है। ये सब तुम इससे इंस्पेक्ट करने से बहुत आराम से डिबग कर सकते हो कोड में। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, तो हो गया आज का है सर। अच्छा, किसी को एक और डाउट आ रहा था कि वो बोल रहा था कि एस्टेरिक मार्क जो रिक्वायर्ड फील्ड होता है, वो डाउट किसका था? कोई था कह रहा था कि सर वो कुछ जरूरी, मतलब जिसको जरूरी होता है फिल करना। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। यस यस। हाँ, वो किसी का डाउट था ना, रिक्वायर्ड फील्ड वाला। हेलो। हाँ हाँ। कौन था? कोई है अभी तो बताए मीटिंग में। अच्छा फर्स्ट ईयर एक सेकंड रुक जाना, तुम लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो सब मीटिंग के लास्ट तक रहना, लीव मत करना, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके नितेश। ठीक है, और किसी को भी किसी चीज में हाँ डाउट है तो बता दो। हाँ, अभी मैं एक क्लियर सेकंड रुक जाओ, उनको ये चीज बता दे रहा, उसके बाद डाउट्स ले लेना, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनका। ओके ओके, अबे यू में कंटिन्यू। हाँ, तो फर्स्ट ईयर लाइक जैसे तुम्हें पता है, तुम्हारे अटेंडेंस के लिए अब जी फॉर्म नहीं आएगा, यही टीम से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, तो उसमें सब पता चलेगा कि तुम कितने देर थे, तो वी विल मार्क यू प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि तुम कितने देर मीटिंग में थे। ये फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज, इन द अपकमिंग डेज एक सेशन रखा गया हमारे सीनियर्स के साथ, जो यहाँ से पास आउट, जो एक कुछ ऐसे सीनियर्स है जो वॉलमार्ट में एलुमनाइज हैं, जो वॉलमार्ट में प्लेस्ड है, तो उनके साथ तुम्हारा एक सेशन रखा गया है।
तो लाइक यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड ऑल, तो उसके रिलेटेड भी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में भेज दी जाएंगी। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। और थर्ड थिंग, एक चीज़ प्लान की गई है तुम लोगों के लिए कि लाइक जैसे आज तुम लोगों ने HTML कंप्लीट कर लिया या अबाउट टू कंप्लीट पे हो, तो तुम लोगों को कुछ टास्क दिए जाएंगे कि लाइक कि ये चीज़ बनानी है। अब उस टास्क का क्या करना होगा तुम्हें कि वही टास्क तुम्हें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम तुम्हें लिंक प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट के थ्रू, स्टोरी के थ्रू टैग करना होगा। और जिन बच्चों के लाइक ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह टैग कर देना, जिन बच्चों के टास्क या जो भी हमने असाइन किया जिनका हमें बेस्ट लगेगा, हम उनमें से कुछ बच्चों के टास्क को अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे। और ये चीज़ें तुम्हारी आगे जो तुम्हारा एक्सीलेंस सर्टिफिकेट होगा उसके लिए भी काम आएगा। तो वी विल ऑल्सो कंसिडर दिस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को तुम्हारे ग्रुप तक कन्वे कर दी जाएगी। एक आइडिया देना था तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। और अगर आप कोई डाउट्स है तो तुम लोग पूछ सकते हो। देखो, रोबोटिक्स क्लब की तुम लोग क्लासेस करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें सोचो, एल्यूमिनस जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी में प्लेस्ड है, उनसे तुम डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज होगी फ्यूचर को रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, तुम सब प्रिपेयर कर लेना, उनसे पूछ लेना। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, कोई एक था ग्रुप पे जिससे मैंने पर्सनली बात की थी, उसको मतलब दिक्कत हो रही थी क्लासेस में, वो है अभी तो बताया, उसका डाउट मैं क्लियर कर लूंगा। सर जो गेस्ट आईडी से लॉगिन किया है तो उसका कैसे अटेंडेंस होगा? हम मैनेज कर देंगे, नेम है ना उसका। वो हमारी हिस्ट्री में आ जाता है, मुझसे देख अटेंडेंस की लेंगे। चिंता ना करो यार, अटेंडेंस चिंता ना करो, कंटेंट देखो, पढ़ो, सीखो यहाँ से। मतलब आते रहो डेली। कर चुके हो तो आए हो तो पूरा सीख के जाओ। अब ये समझ में आ रहा होगा तभी तुम लोग आ भी रहे हो। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर अब लीव कर सकते हैं? यस सर, कोई डाउट नहीं सर है? टेस्ट, सर क्विज कब होगा? हाँ, क्विज देखो, 2 स्लॉट्स में क्लासेस चल रही हैं। जब दोनों स्लॉट्स में टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो दोनों स्लॉट का एक साथ क्विज हो जाएगा। ताकि तुम्हें तुम ग्रुप लोग पे अपने आ जाएगा, फ्रेंड्स बता दिया सर उसके बाद होगा कि नहीं? सर आज ही होगा क्विज? अबे हाँ क्षितिज, कंफर्म करो कि सेशन में क्या चल रहा है। जस्ट एक मुझे बता दो। क्या क्या? सॉरी, HTML सेशन सर ने 1 में कंप्लीट कर दिया ना? नितेश बताओ। सेशन 1 में HTML कंप्लीट है। सेशन 2 में देख लो, अगर कंप्लीट होता है तो क्विज आज हो जाएगा। ओके, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी इस वक्त सेशन में अवेलेबल हैं उनके लिए एक छोटा सा नोटिस ये है कि जिन लोगों को ये डाउट है कि अटेंडेंस कैसे होगा, तो मैं बता दूं कि अटेंडेंस आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से ही डाउनलोड किया जाएगा। तो इट इज बता दिया रिक्वेस्टेड क्षितिज, बता दिया। स्लाइड। ओके, बता दिया ना, ठीक है। और इसके साथ हाँ। क्विज आप लोगों के तब होंगे जब आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक अगर आपका HTML टॉपिक जब कंप्लीटली हो जाएगा कंप्लीट, तो आपका एक क्विज होगा। एंड लाइक दैट फॉर CSS, JavaScript एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक नई चीज और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे, क्योंकि अब आपका एक HTML का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो बेस्ड ऑन द टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया गया अभी तक, हम उस पर आप कुछ टास्क प्रोवाइड करेंगे छोटे छोटे। तो वो आप लोग करेंगे, अपने ग्रुप्स पे शेयर करेंगे करके। अगर कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो वो भी आप वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें टैग करके भी RC को शेयर कर सकते हैं कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक सभी को इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा अभी तक जो भी सेशंस कंडक्ट हुए हैं आज के और कल के। और टास्क करने में भी तुम लोग को बहुत मजा आने वाली है ना? यस सर। टास्क से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी, ठीक है। तो टास्क अच्छे से करना, और प्लस जब तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल्स पे टास्क दिखाए जाएंगे, शोकेस किए जाएंगे, तो सोचो कि कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना? डू योर बेस्ट एंड गिव 110%, ठीक है। तो सब लोग ग्रुप में एक्टिव रहना, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जिसमें तुम लोग हो उसमें एक्टिव रहना। अभी नोटिस आ जाएगी और उसमें तुम्हें टास्क भी जो भी होंगे वो बता दिए जाएंगे, ठीक है।
और क्विज की बात है तो वो क्विज अभी तुम्हारी उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्टिव रहना अभी, पोस्ट जब सेशन खत्म हो जाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तुम्हें सारी चीजें वहीं पे नोटिफाई कर दी जाएंगी। बाकी अभय नितेश तुम लोग कंटिन्यू एसवीजी करो। पढ़ के मजा आया? हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके Yes, क्षितिज। तुम लोग कंटिन्यू करो, कोई डाउट हो तो ले लो एसवीजी थोड़ी देर में। एसवीजी पढ़ के मजा आया? यस सर। yes, बढ़िया बढ़िया। हाँ, Yes, sir. एसवीजी की Yes, sir. हेल्प से तुम लोग डिफरेंट टेम्पलेट्स, डिजाइन्स, इमोजीज, जैसे सर ने बनाया था इमोजी बनाया था स्माइल वाला, वैसे ही बना के ग्रुप पे भेजना, देखते हैं कैसा कितना क्रिएटिव हो तुम लोग। अपने टास्क ग्रुप में शोकेस करो, हमें भी हाँ। पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है। और हाँ, स्क्रीनशॉट भेजना, कोड भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट हाँ। भेजना कि कैसा तुम लोग बना के भेजते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हो, कुछ हो तो बताओ, या डाउट्स हो तो हाँ। पूछो। अच्छा हाँ, क्लास रिलेटेड कोई सजेशन हो तो दे सकते हो तुम लोग, कुछ भी, एनीथिंग। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ yes. रिस्पॉन्ड करो यार। रिस्पॉन्ड करो, अगर Yes, डाउट sir. है तभी बता दो, नो सर कोई डाउट कैसा नहीं चल है। रहा है सेशन? बहुत सबको अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. किसी Yes, को ma'am. कोई डाउट हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ कोई कमी रह गई हो, ऐसा कुछ अगर हो तो अपने सजेशन सब कुछ सब लोग बोलो, दो। मैम क्लास की रिकॉर्डिंग वो जैसे क्लास की रिकॉर्डिंग आपको तब मिलेगी जब एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके अलावा आपको डेली पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज एचटीएमएल खत्म हो गया तो मे भी तुम्हें आज रिकॉर्डिंग मिल जाए। ओके सर। देखो यार, रिकॉर्डिंग का ये है ना कि 2-2 घंटे की वीडियो, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। और डाउट्स? No, sir. अच्छा सर देखो, एक्चुअली एक चीज तुम, हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली फर्स्ट क्लास हम नहीं ले पाए थे सर, तो मतलब कि ये जो वो क्विज होगा उसमें पार्टिसिपेट करे कि अभी लीव कर दे पहला क्विज? नहीं करना करो, करो यार, तुम्हें तो नंबर से क्या, पार्टिसिपेट करो, उसमें क्या करना तुम्हें, नंबर तुम्हारे कोई सिस्टम थोड़ी ना जोड़ने हैं, भाई प्रैक्टिस के लिए बस ऐसा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज सबको डाउट आ रही हो कि इतने सारे टैग्स हो गए हैं, कैसे याद रखे ना? यस सर। यस सर। हाँ, देखो सेशन के लास्ट में हम लोग तुम्हें एक चीट शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें मतलब सारे टैग्स के नाम लिखे होंगे, कौन क्या फंक्शन करता है, तुम उसको रेफर करते रहना टाइम टू टाइम, फिर तुम्हें चीजें मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में यही बेसिक है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, तुम बार बार उसको देख के प्रैक्टिस करते जाओ, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बाकी डेली नोट्स मिल ही रहे हैं। थैंक यू। यस सर। यस सर। चलो ठीक। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। हेलो सर, वो डाउट यस था कि यस। सर जैसे क्लास में हम लोग को सर सी पढ़ाई जाएगी और सर हमने सी प्लस प्लस स्टार्ट किया था सर, वहाँ एरे तक सर मतलब हमने कंटिन्यू किया था, तो जैसे अब सर ये वेबडी की क्लासेस चलने लगी तो मतलब हम अभी उसको वो कर दे, मतलब स्टॉप कर दे कि वो जैसे इसे वेबडी को हम आगे मतलब प्रोसीड करना चाहते हैं, उसमें सर इंटरेस्ट आता। हाँ, वेबडी ऐसी चीज है कि इंटरेस्ट आती है, लेकिन कोडिंग को एकदम बंद मत करो। आधा घंटा ही लेक्चर देखो या 45 मिनट देखो और बाकी वेबडी कंटिन्यू करो, मतलब टाइम उसको कम दो, इसको ज्यादा दो, ऐसे करो, लेकिन एकदम स्टॉप करना सही नहीं रहेगा। ओके सर, ओके थैंक यू। किसी को कोई डाउट? मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। सब लोग क्विज के लिए रेडी हो ना? यस मैम। जब भी होंगे, Yes, जरूरी नहीं है आज ही हो या जरूरी नहीं है कल ही हो, क्योंकि अब अगर कंसंट्रेट होके पढ़ रहे होगे तो हम 15 मिनट बाद लेंगे तो भी तुम लोग कर ही लोगे, राइट? कल भी आप लोग की 5 से क्लास रहेगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सब लोग अच्छे से करना, एंड टाइमिंग का बता दिया जाएगा, तुम लोग को पहले ही बता दिया जाएगा टाइम का। मैम मान लीजिए जिसके पास अगर मतलब कोड लिखना हुआ है, अगर किसी के पास डेस्कटॉप नहीं है
तो क्या कॉपी में लिख के कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल रहेगा क्विज? नहीं नहीं, क्विज वैसे नहीं होंगे, अभी तो बेसिक टैक्स पे रिलेटेड क्विजेस होंगे कि कैसे आप फोन तो हो गए ना, फोन में तुम्हें दिख जाएगा वो। अभी वैसे क्विज नहीं होंगे कि तुम्हें कहीं कुछ लिखना पड़े। गूगल फॉर्म रहेगा, सबमिट कर सकते हो। अच्छा ये हाँ बोलो। हाँ बोलो। अच्छा चलो ये बताओ, तुम में से कौन कौन भेजेगा एसवीजी के मतलब टेम्पलेट्स बना के खुद से, एसवीजी से इमोजीज या कुछ भी? सर मी हाँ सर हाँ हम और गूगल फॉर्म भी ट्राई करो, सब कोड मिल जाएगा आज का। ट्राई करो। हाँ कोड कोड अभी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सब भेजते रहना ग्रुप पे जिस स्लॉट्स में भी हो। और फॉर्म का भी देख लेना, अगर कोई बनाए तो फॉर्म का भी मतलब 2 ही चीजें यूज करना, टेक्स्ट और पासवर्ड और सबमिट। जैसे मैंने अभी सिंपल बना के दिखाया था वैसा भी बना के भेज सकते हो। बाकी कोड तुम्हें अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी आज की। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे आपने जो वो बनाया था सर डिटेल भरने वाला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें मतलब सब डिटेल भरने के बाद एंटर प्रेस करते हैं वो सब खाली हो जा रहा है सर, डेटा डिलीट हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आयुष सर प्लीज पूछो, क्या डाउट था? सर मैंने आपके साथ ही वो कोडिंग किया, जैसे आपने करते गए तो सर सब कुछ डेटा एंटर कर दिया, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सब डिटेल भरने के बाद वो एंटर बाय मिस्टेक हो गया तो ऊपर सब डेटा डिलीट हो गया था, ऐसा क्यों हुआ? मैं जो डेटा भरे थे उसमें सबमिट बटन दबाए थे, बनाए थे। यस सर सबमिट बटन बनाया, बट अभी तो उसमें कोई एक्शन नहीं फिल किए हैं, बट मतलब ये ऑटोमेटिक अभी सिंपल वेब पेज है, ऐसा कुछ उसमें लिंकिंग नहीं है सर। तो सर एंटर प्रेस हुआ तो वो सब जो डिटेल भरे थे मैंने वो डिलीट हो गया। देखो कहाँ हो रहा है, पेज रिफ्रेश हुआ होगा तुम्हारा, मेरे एंटर प्रेस करने से तो नहीं हो रहा। अच्छा तुम कोड अभी मिलेगा ना, उसको देख के एक बार फिर से ट्राई करना, अगर फिर एरर आता है तो कल के क्लास में तुम पूछ लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे में प्रॉब्लम होती तो होती, वरना कल तुम मेरा कोड भेज देना ग्रुप पे, तो वहां से पता चल जाएगा। ओके सर क्लास ओके सर लीव कर दें? हाँ लीव कर सकते हो तुम लोग, आप लीव कर दो। लीव कर लो। सेकंड ने जो बताना तो बता दिया ना तुमने। यस सर ओके बस वही याद रखना तुम लोग, जो एक चीज बताई है कि जो टास्क मिलेगा वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करना, ठीक है। जो टास्क करो उसके लिए भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करना, लिंक्स हम तुम्हें दे देंगे, टैग करो, हम तुम्हारी जो बेस्ट वर्क लगेगा हम उसे शेयर करेंगे दोनों जगह पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ओके सर। हाँ ओके, बाकी कोई डाउट्स हो पूछ लो क्लास रिगार्डिंग, अदरवाइज वॉल में लीव। सर कल क्या स्टार्ट होगा? तुम्हारे कल सीएसएस स्टार्ट होगा, थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में अगर तुम एक्साइटेड हो तो। मतलब आइडिया ले लेना क्लास में बहुत मजा आने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जिसको आज HTML पढ़ने में उतना मजा नहीं आया, कल देखना तुम लोग को लगेगा कि हाँ तुम लोग बहुत अच्छा क्लासेस कर रहे हो कल की क्लास में। और हाँ एक चीज याद रखना कि तुम लोगों के लिए इसी सेशंस में कुछ चीजें बहुत इंटरैक्टिव रखी गई हैं, तुम्हारे एलुमनाई से इंटरेक्शन, और एक सरप्राइज है जिसके बारे में अभी बताया नहीं है, वो भी रखा गया है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, फ्रेंड्स को बताओ कि एक बार आके यहाँ पे क्लासेस करके देखें कि क्या हो रहा है, ठीक है। और आई होप तुम सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हो। अगर ऐसे नहीं है, तुम रात में जब कोड कर रहे हो या कुछ भी इशू आता है, फट से ग्रुप में डाल दो, या जितने सीनियर्स दिख रहे हैं किसी को भी एक मैसेज करके बोल दो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली इफ अगर किसी को ग्रुप में मैसेज करने में हेजिटेशन हो रही है अपने डाउट पूछने में, तो किसी भी सीनियर को वो डीएम कर सकते हैं, थोड़ा फॉर्मली रहना, बाकी आप लोग कर सकते हो। ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है बच्चों, फिर गुड नाइट सर। अब लीव कर सकते हो। गुड नाइट।
सेकेंड ईयर 1 सेकंड रुकना। सारा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर गया? नितेश, प्रज्ञा? यस सर, बस चेक कर रहे हैं सर। अभी हैं फर्स्ट ईयर, तुम लोग लीव कर दो फर्स्ट ईयर एंड जो भी जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स। अटेंडीज प्रज्ञा खाली हो तो बताना जरा। तो जैसे बस रिमूव कर, मतलब मैं हूँ सर। अच्छा सॉरी, हाँ बोलो। हो गए सारे रिमूव हो गए। चलो बोलो क्या कह रहे हो। नहीं अभी अबे बात सारे अब आज का कैसा हुआ? आज का इधर कैसा हुआ? मजा आया। हाँ? हमें तो मजा मजा आ आया, रहा है। बहुत मजा आया। मेरे को भी आके देख के अरे लगा मजेदार रिकॉर्डिंग चल रहा बंद है। कर लो, रिकॉर्डिंग। आज रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होनी? क्षितिज, रिकॉर्डिंग नहीं होती। रुको एक मिनट क्षितिज, रिकॉर्डिंग बंद करो पहले। रिकॉर्डिंग तो बंद करो। रिकॉर्डिंग हो कहाँ रही है? हो रही है भाई, मेरे में तो नहीं दिखा रहा। मेरे में दिखा तुम रहा है। रिकॉर्डिंग वाले मेरे में दिखा रहा है क्षितिज पटेल 47.3 सॉरी 47 वो मिनट का होल्ड पे है। चलो ये क्षितिज होल्ड पे। क्षितिज सबसे होल्ड पे है। अरे भैया रुको, इसको कॉल करके बोल दे रहा हूँ। क्षितिज जी रुको सब रुके रहना काम है। अबे यार पता है जो ग्रुप लेफ्ट कर रहे ना, मैं उनको पर्सनली डीएम करके पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो वो बता रहे हैं। तो एक ने बताया उसे समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि तुम ज्वाइन करो, लास्ट में बताना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। उसने ग्रुप तुरंत ज्वाइन किया। और बाकी लोग के कुछ अलग अलग प्रॉब्लम थे, किसी को मतलब टेक्निकल, जैसे स्लॉट 1 स्लॉट 2 में मैं बस ऐसा कर रहा हूँ, मतलब कई लोग ग्रुप लेफ्ट कर दिए हैं। हाँ। और एक्स्ट्रा इश्यूज क्या थे, जैसे कुछ टाइप एक का था ना, एक तो मैसेज ही सीन करके छोड़ दिया लड़का था कोई, और एक का था कि सर मतलब मेरी कोचिंग क्लासेस चलती हैं कि जो पहले 3 बजे चलती थी अब 5 बजे चलती है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाता। चलो ठीक है। और एक ने बताया कि उसे समझ नहीं आया, तो हम बोले कि तुम्हें हम समझा देंगे, लास्ट में रुक जाना। तो मैं पूछ रहा था उसी लिए। एक सेकंड रुको। क्या हो गया? कोई था बाहर का था कोई। अच्छा रुको, तो मैं अभी नोट्स भेज के आता हूँ। हाँ, फिर जैसे एक था उसको डाउट था, मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं अभी मीटिंग लीव कर सकती हूँ क्या? मुझे कुछ काम से जाना था। हाँ चलो ठीक। हाँ दिख ही रहा है, लग रहा है, तुम लेट कर दो। अबे हाँ सुनो, 8:20 से क्विज रखा है, 8:30 से 8:15 से। उसमें भी HTML खत्म हो गया क्या? 8:15 से।
बस वहीं जा ही रहा हूँ। ठीक है, संस्कार इन्फॉर्म सार कर दो वगैरह कोई में ग्रुप भी पे। छूटता था। प्रज्ञा तुम हाँ। स्लॉट 1 स्लॉट 2 में इन्फॉर्म कर देना। हाँ हाँ उसमें मैं देख लूंगी। थैंक यू सर। अभी ये शिजुका और ये जो थे ना, इनको अगली बार से देख लेना बे, बहुत मस्त क्रिएट किए हैं। अभी ये सुजुका को मैंने देखो तुम लोग को ग्रुप पे, हाँ ग्रुप पे मैंने भेजा था, हाँ। देखे थे ना सुजुका उस विल द वे वाले मीटिंग में ज्वाइन था, ओके लिखा था। हाँ तो दुष्ट पागल आदमी इंसान जो भी था वो आदमी था। देखो मैंने कभी मेरे को ये मैसेज आया, रुको सर आई थिंक क्लासेस थोड़ा फास्ट चल रहा है, मतलब इनको कोडिंग का कुछ आता है पर जो कुछ नहीं जानते उनके लिए थोड़ा फास्ट। कह रहे रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो अब। अबे तुम्हारे में ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे में तो दिखा हाँ नहीं यार रहा मैं कब रिकॉर्डिंग से कह रहा हूँ, मेरे में भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑफ